लेते हैं। जैसे कि हमने ये डेटा ले रखा है, इस डेटा में क्या है कि सब कुछ है, मतलब एलईडी है, टेलीविज़न है, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर भी है, आगे पीछे है सारा, और यहाँ पर स्पेस भी है, राइट। फिर मीता शर्मा है, मीन्स ये सारा हमें सेपरेट सेपरेट है, एक ही प्लेस पे बहुत सारा डेटा लिख रखा है। अब इसको हम कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्वियसली पहले तो आप इसको किस में चेंज कर लो, आप इसको टेबल में चेंज कर लो। चेंज कर लिया आपने टेबल में, फिर उसके बाद क्या करना है, आप डेटा में जाएंगे, डेटा में फ्रॉम टेबल रेंज लेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्वेरी एडिटर आ जाएगा। आप इसमें जो भी इसका नाम देना चाहते हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन, आप कस्टमर इन्फो हमने लिख दिया, राइट। उसके बाद आपको चेंज टाइप हटाना है, हटा दीजिए। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, राइट किया, डिलीट कर दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे स्प्लिट करना है बाय व्हाट, बाय डिलिमीटर, मुझे स्प्लिट करना है। मैंने ये किया, कस्टम जो है स्लैश उसके थ्रू जो है वो डिलिमीटर कर दे, ईच अक्रंस पर करे, नन, ये पहले भी हमने किया था, ओके कर दिया, उसने डिलिमिट कर दिया। अब मुझे इस वाले को जो है चेंज करना, मुझे इस वाले स्पेस को सिर्फ कंसीडर करना है, इसको नहीं। मींस आप आपके लेफ्ट वाले स्पेस को कंसीडर करना है, राइट वाले स्पेस को कंसीडर नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे, बाय डिलिमीटर करेंगे, स्पेस लेंगे, पर कौन सा स्पेस, लेफ्ट मोस्ट ले वो, राइट, और यहाँ पर आप नन रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए बड़ी ही जो है वो बहुत इजीली हम अपने टेक्स्ट टू कॉलम जो है, टेक्स्ट बीआई जो पावर बीआई एडिटर है हमारा, उसमें से कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी आपका लिखा हुआ है, जो टेलीविजन है जहाँ ये वाला है, अब आप इसको अपर केस में करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप इसको ट्रांसफॉर्म करके अपर केस कर दीजिए, तो बहुत इजीली अपर केस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें स्पेसेस ज्यादा हैं तो आप ट्रांसफॉर्म करके इसको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ एरर्स हैं तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं, जो फालतू के स्पेस जो डेटा होगा वो आपका क्लीन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो डेटा है आपका क्लीन जो है बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि क्लीन डेटा चाहिए हमें रिपोर्ट्स बनाने के लिए। मैं आपको पावर पिवट बनाना सिखाऊंगी, वो तभी आप सीख पाएंगे जब आपको डेटा जो है वो क्लीन करना आना चाहिए। पहले इतना डेटा अपना क्लीन करना सीखिए, राइट। ऐसे डेटा क्लीन करके आप इसको दोबारा से एक्सेल में क्या कर दीजिएगा, लोड कर दीजिएगा। फिर उसके थ्रू हम जो है वो हम अपना पावर पिवट बनाएंगे। अगर आपका डेटा कोई मेस्ड अप है जो आपकी कंपनी ने दिया है, तो यहाँ पर आके पहले आप उस डेटा को कंप्लीटली क्लीन कर लीजिए। उसको अपर में करना है, लोअर में करना है, ट्रिम करना है। पहले तो मुश्किल होता था क्योंकि मैंने फंक्शन आपको कराए हैं, पर यहाँ तो एक ही क्लिक में आप सारा काम कर सकते हो। ठीक है, और इसको बैक में जाके अपने एक्सेल में जाकर लोड कर सकते हो। क्लियर, ये काम करेंगे आप। अब जब आप अपना डेटा को क्लीन कर लेंगे, मान लीजिए आपने डेटा लिया, जो आपके पास रिपोर्ट आई थी, आपका टास्क क्या है, आपके पास जो रिपोर्ट आई है अगर वो प्रॉपर वे में नहीं है, यहाँ पर पावर बीआई में आप उसको पावर क्वेरी एडिटर में आपने लोड करके उसको क्लीन किया, उसको दोबारा से एक्सेल में लोड किया। अब आप उसकी रिपोर्ट बनाने जा रहे हो। अब मैं आपको पावर पिवट रिपोर्ट कैसे बनती है वो सिखाने जा रही हूँ। इसको डिस्कार्ड कीप कर लेते हैं, चलो कीप कर लेते हैं। ये आ गया, हमारा डेटा आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं आपको जो आज सिखाने जा रही हूँ, पहले डेटा आपने क्लीन कर लिया, बिल्कुल सेट कर लिया। कॉलम्स के नेम दे देना, वो आप कर लोगे। ये सारे कॉलम्स के नेम दे देना, ये आप कर लोगे। मैं आपको करवाने क्या जा रही हूँ कि जो ये डेटा है, आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो आज करने जा रहे हैं उसका सबसे पहला स्टेप है, आप अपने डेटा को क्लीन करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। कोई भी डेटा लेके पहले उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कीजिए। इसको क्लोज कर रही हूँ मैं। सेकंड, उसका एक डेटाबेस बनाएंगे। थर्ड, उस डेटाबेस में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है, मैं सब समझाऊंगी, 2 मिनट वेट करो। फिर उस कनेक्शन के डेटा से हम एक पावर पिवट बनाएंगे।
फिर मैं आपको एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगी। ये काम है आज माइट भी सारा ना हो पाए क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी होंगी। आपको करेक्शन नहीं पता होगा, डेटाबेस कैसे बनता है ये सब कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। मेरी बात सुनिए, ये डेटा है मेरे पास, ठीक है। आपने डेटाबेस DBMS सॉफ्टवेयर सुने होंगे, पर एक्सेल जो है वो DBMS सॉफ्टवेयर नहीं होता। मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं कि एक DBMS सॉफ्टवेयर क्या होता है और एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, DBMS सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो मतलब कि बैकएंड पे कैसे काम करता है। जो DBMS होता है, DBMS एक्चुअल में क्या है, मान लीजिए आपका DBMS में डेटा जो है ऑलवेज टेबल की फॉर्म्स में जो है वो स्टोर होता है। आपने एक टेबल बनाया, आपका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उस टेबल में आप क्या लिखते हो, आप इसमें स्टूडेंट की आईडी ऐसे करते हैं। जो पावर पिवट मैंने बनाना है उसी की एग्जांपल मैं बताती हूँ। मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैं अपने कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ। मीन्स पहला जो मेरा टेबल है वो कस्टमर इन्फो है। ये टेबल आपको क्रिएट भी करना है। उस टेबल में क्या क्या होता है, उस टेबल में कौन कौन से फील्ड होते हैं, उस टेबल में आप कस्टमर आईडी मीन्स उस कस्टमर के अलग से एक आईडी दे देते हो, और उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर, और वो किस सिटी को बिलोंग करता है या किस स्टेट को बिलोंग करता है, ये आप या किस कंट्री को बिलोंग करता है। चलो हम कंट्री ले लेते हैं, ठीक है। ये हम फर्स्ट टेबल में रखते हैं। इस टेबल में हमारे कस्टमर की कंप्लीट इन्फॉर्म होती है, बस इस फर्स्ट टेबल में। तो जब आप कस्टमर, कोई भी न्यू कस्टमर आता है तो आप एक नया कस्टमर आईडी उसको असाइन करते हो, उससे पूरा नेम, एड्रेस, मोबाइल या कंट्री पूछते हो कि इस कंट्री से। क्या ये काम उसके लिए आपको बार बार करना पड़ेगा? नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा, या तो आप उसके नेम से सर्च कर लोगे, जहाँ उसको जो भी आपने, जैसे आपने देखा एक लॉयल्टी कार्ड आजकल मिलते हैं, आप किसी भी शॉप में जाते हो वो आपका नेम स्टोर कर लेते हैं, जैसे शॉपर स्टॉप हो गया, ठीक है, जहाँ आपका ये वी मार्ट हो गया, उसमें आपको क्या मिलता है, जितना शॉपिंग करते रहते हो आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलते रहते हैं। तो उन्होंने आपका नेम वगैरह सब कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। इसके साथ लिंक किया हुआ है जितनी भी आप जो है वो परचेज करते हो, इसके साथ लिंक कर देते हैं। इसके लिए वो सेम टेबल में सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, जितनी भी आप परचेज करते हो उसके लिए वो सेपरेट एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में क्या रखते हैं, उस टेबल में क्या रखते हैं, उस टेबल में उस कस्टमर का आईडी डालते हैं। जो भी कस्टमर, उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं, वो कस्टमर आईडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिक कर लेगा इस टेबल से। फिर उसके बाद कस्टमर आईडी, फिर जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया, आपको पता है आपका एक इनवॉइस नंबर होता है, ऑर्डर आईडी उसको कह लो जाए। फिर आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो और कितने यूनिट्स ले रहे हो, राइट, ये कितने यूनिट्स हैं वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इस टेबल में जाती है। मान लीजिए इस टेबल का नाम वो रखते हैं सेल्स टेबल। फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि जितने भी यूनिट सोल्ड हुए हैं प्रोडक्ट, मान लो मेरी ही कंपनी है, मेरे जितने भी कस्टमर आते हैं उनका एक इन्फॉर्मेशन रखती हूँ। सेकंड में जितना भी उन कस्टमर को जिस ऑर्डर के अगेंस्ट कितना भी सेल किया है, यहाँ हम डेट भी जरूर डालेंगे, डेट की कौन सी है या किस ईयर में हुआ है, राइट, तो डेट भी डाल दी। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। एक मैं थर्ड टेबल बनाती हूँ जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स रखती हूँ। क्या हुआ भाई थे, 2 मिनट। एक थर्ड टेबल बनाती हूँ जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट की डिटेल रखती हूँ, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट डिटेल कौन कौन सी रखते हैं हम, इसमें देखिए हम प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पर एक प्रोडक्ट का नेम जो भी है, प्रोडक्ट नेम क्या है, मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट जो है वो सेल करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैं प्रोडक्ट का नेम है, एक मैं एसी सेल करती हूँ, एक टेलीविज़न सेल करती हूँ, राइट, जो हमारे पास है डेटा मैं उसी से ही लूँगी, इसलिए मैं वही बना रही हूँ। एक एसी, एक टेलीविज़न, और क्या था हमारा, स्प्लिट एसी था, टेलीविज़न था, और भी कुछ था,
मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं। टीवी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, और तो कुछ नहीं नजर आ रहा इसमें से। मतलब 2 ही कैटेगरी है ना हमारी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लिख देती हूँ कि मेरी कैटेगरी कौन सी है। यहाँ पर जो आप सेल करोगे वो लिख दो। जैसे मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है एयर कंडीशन 1.5 स्प्लिट एसी, जहाँ आप लिख दो। और ये एसी में आते हैं, एसी लिख के इसके सामने 2 टन का एसी ये लिख सकते हो। ये सारा कुछ आपने यहाँ पर प्रोडक्ट में, उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 टन के एसी की 1 पीस की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उसकी सेल प्राइस कितनी है, बस ये इन्फॉर्मेशन आपने इस टेबल में रखनी है। इस टेबल में हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्या रखी हुई है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हमने इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। बस आपको इतना काम करना है। ये 3 टेबल आपको क्रिएट करने हैं। इन 3 टेबल्स को आपको क्रिएट कर दिया, तो इन 3 टेबल्स को क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, ये टेबल जो है हमारा एक, इसमें जो स्टोर करेंगे रिकॉर्ड, उसको हम डेटा बोलते हैं। अब एक ही फाइल में तीनों टेबल को सेव करेंगे। इन तीनों फाइल को जहां पर आप सेव करोगे, एक ही कंपनी के साथ बिलोंग करते हैं जी सारे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टेबल्स कलेक्टिवली कॉल्ड। जो नंबर ऑफ टेबल्स है तो एक ही कंपनी के रिलेटेड। इन सभी टेबल को, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल 3 की ली है, नहीं तो कंपनीज में कितने टेबल बनते होंगे, एम्प्लॉय का अलग, फर्नीचर का अलग, एक्सपेंसेस का अलग, रेवेन्यू का अलग, बहुत सारे टेबल्स बनते होंगे, राइट। जैसे आप हैं, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ली है तो उन्होंने एक आपके पर्सनल इन्फो का एक टेबल बनाया होगा, एक आपकी फीस का बनाया होगा, एक टीचर्स का बनाया होगा, एक कोर्स का बनाया होगा। तो नंबर ऑफ टेबल्स बनते हैं। उन नंबर ऑफ टेबल्स को एक प्लेस पे स्टोर कर देते हैं। तो इन एक प्लेस पे जब स्टोर करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक डेटाबेस। क्या बन जाता है, नंबर ऑफ टेबल्स कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस। अब जब पीछे से कोई भी डेटा डलेगा, बैकएंड से कोई भी डेटा डलता है, क्योंकि आप जो है अपना, मान लीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो सिर्फ अपना क्या डालते हो, आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से पिक करता है, जो पीछे डेटाबेस है ना, ये उससे पिक करता है, ठीक है, वो बैक से पिक करता है। अब यहाँ पर इन टेबल्स को जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जो इस पूरे डेटा को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है कि फ्रंट एंड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है जहाँ अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है, तो ये डीबीएमएस जो इसको स्टोर कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर इसको स्टोर कर रहा है, वो देखेगा कि मोबाइल नंबर किस टेबल में जाके अपडेट होगा और एग्जामिनेशन फॉर्म जाके किस टेबल में जाके आपकी इन्फॉर्मेशन को मैंने अपडेट करना है। तो डीबीएमएस इज नथिंग। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ ये इंश्योर करता है कि बैकएंड पर जो भी डेटा है उस डेटा को फ्रंट एंड से डेटा लूंगा और बैकएंड पे प्रॉपरली मैं उसको मैनेज करके रखूंगा। वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करता है। एक्सेल आपका डीबीएमएस नहीं है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग के बैकएंड पर आप एक्सेल को यूज नहीं कर सकते। एक्सेल नो डाउट आपका डेटा स्टोर करता है, पर एक्सेल जो है वो डीबीएमएस नहीं है, क्योंकि इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्शन बना के बैकएंड पे अपने आप डेटा स्टोर करे। हाँ, ये फ्रंट एंड पे यूज होता है, पूरा डेटा स्टोर करता है, इसलिए इसको हम डीबीएमएस नहीं कहते हैं। लेकिन ये खुद ही अपने आप में ही डेटा स्टोर करता है, किसी और लैंग्वेज की जो है हेल्प नहीं लेता है। जैसे आपने लैंग्वेजेस, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सुनी होंगी, तो जैसे आपका ओरेकल है, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग नहीं, डेटाबेस लैंग्वेज। ओरेकल है, डीबीएमएस है, एमएस एक्सेस है। तो आप विजुअल बेसिक और एक्सेस दोनों को कॉम्बिनेशन बना के एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो विजुअल बेसिक है वो आपसे डेटा लेगा, फ्रंट एंड प्रोवाइड करेगा, और एमएस एक्सेल जो है वो बैक एंड पे उस डेटा को सेव करेगा। तो बैक एंड पे एक्सेल को यूज नहीं किया जा सकता। एक्सेल जो है वो अपने आप में एक स्प्रेडशीट है जो आपसे फ्रंट एंड भी वही प्रोवाइड करेगा, फ्रंट एंड भी यही प्रोवाइड करता है और डेटा भी यही स्टोर करता है। इसलिए बहुत ज्यादा जब डेटा हो जाता है तो ये एक्सेल हैंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ही इंसान अगर सारे काम करेगा, मान लो आपकी एक छोटी सी शॉप है,
तो वहां क्या करते हो, आप ही सेल करते हो, सब कुछ आप कस्टमर से भी डील करते हो, सब कुछ है। अगर वही शॉप जो है वो बिग बाजार बन जाती है, क्या आप अकेले सारा काम कर पाओगे? क्या होगा, हैंग हो जाओगे। या किसी को जो कोई आपको पूछ रहा है आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। तो ऐसा ही एक्सेल में भी जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसका रीजन यही है क्योंकि सारे काम ये खुद ही कर रहा होता है, ये डेटाबेस नहीं, ये बैकएंड पे नहीं यूज होता। तो जो दो सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं उससे क्या होता है कि काम जो है डिवाइड होता है। तो डीवीएमएस सॉफ्टवेयर अपना काम करता है, वो सिर्फ डेटा स्टोर करता है, और जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और बैकएंड पे देता है। तो इसलिए काम डिवाइड हो जाता है, तो वो वाले सॉफ्टवेयर जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। पर एक्सेल में फीचर्स ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, और जो ये फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है वो बाकी सॉफ्टवेयर नहीं। इसलिए एसएपी होते हुए भी हम बैकएंड पे एक्सेल में ही काम करते हैं, राइट। अभी आपने देखा होगा कितने इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बन जाते हैं, हमारा जो एक फाइनेंशियल मॉडल्स है हम कितनी इजीली बना पाते हैं, टैक्सेशन की कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें जो हमारे काम को इजी बनाते हैं। चलिए, दिस इज द डेटाबेस। डेटाबेस डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स और फाइल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बैकएंड पे हमारे डेटा को मैनेज मीन्स उसको अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, एडिशन, अपडेशन और सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपका एमएस एक्सेस करता है। ये सब कुछ बताने की क्यों जरूरत है, क्योंकि मैं पावर पिवट बोलूंगी, जब मैं बोलूंगी कि डेटा लो, उनमें से कनेक्शन बनाओ, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए ये सारा बैकग्राउंड आपका बना रही हूं मैं। अब देखिए, अब आपने 3 टेबल बना लिए, ठीक है, 3 टेबल बना लिए। अब इन तीनों टेबल्स में आपस में कनेक्शन होना चाहिए। क्या कनेक्शन, अगर कोई कस्टमर का हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव किया हुआ है तभी हम इधर उसका डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर डेटा ना आए। ऐसे ही जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हमने दे रखा है, या प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ दे रखा है वही प्रोडक्ट आईडी हमें यहाँ पर दिखाई दे, राइट। तो ये हम कनेक्शंस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, मैं पहले आपको एमएस एक्सेस में बता रही हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सेल में बताऊंगी एमएस एक्सेस, क्योंकि एक्सेस में मैं आपको इजीली बता पाऊंगी ये बात। देखिए, एमएस एक्सेस क्या है, एमएस एक्सेस जो है आपको एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है। तो ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है। देखो कहाँ चला गया, कोई एक ब्लैंक डेटाबेस क्या होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ टेबल्स बनाते हैं। मान लीजिए डेटाबेस है मेरा, मैंने डेटाबेस क्लिक किया, उसमें मैं नंबर ऑफ टेबल्स, इसमें जो डेटा सेव होता है किस फॉर्म में होता है, टेबल्स की फॉर्म में। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, कभी यूज भी आ सकता है आपका। तो इसमें आपने क्या करना है, मान लीजिए जो मैं फर्स्ट टेबल बना रही हूँ, यहाँ पर टेबल है आपका, ठीक है, आपको टेबल ऐसे बनाना है जहाँ आप इसको क्लोज कर दीजिए, आप क्रिएट पर जाइए, ऊपर देखिए क्रिएट, आपको एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेबल डिजाइन में जाएंगे, आपको क्या नेम लेने हैं, मैं चाहती हूँ मेरा एक कस्टमर आईडी हो, उसको मैं नंबर में सेव करूंगी, डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप, कैसा डेटा उसमें जाएगा, और उसका नेम लूंगी, और नेम जो है उसका टेक्स्ट में होगा। ये मैंने डेटा टाइप सेव कर ली, लॉन्ग टेक्स्ट होगा कि शॉर्ट, ये सारी डेटा टाइप्स है, राइट, जो कि हमने उसमें भी देखते हैं जब हम अपना नंबर फॉर्मेट टेक्स्ट करते हैं। कस्टमर आईडी, यहाँ पर कस्टमर आईडी पे मैं प्राइमरी की देती हूँ। देखो एक्सेल में ऑटोमेटिकली लग जाएगा, समझाने के लिए यहाँ पर मैं डिटेल में जा रही हूँ। प्राइमरी की का मतलब है कि एक कस्टमर को जो आईडी दे दिया वो दूसरे को नहीं प्रोवाइड कर सकती, मीन्स प्राइमरी की जिस फील्ड पर, इसको हम फील्ड बोलते हैं, प्राइमरी की जिस फील्ड पे होगी वो क्या करेगा कि उस फील्ड में वो डेटा जो है रिपीट नहीं करने देगा, उसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ने देगा। जैसे आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करवाते हो तो आप जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला फील्ड है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वो क्या हो जाता है कंपल्सरी, और आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है वो दूसरे का नहीं हो सकता, आपका जो नेम है वो दूसरे का नेम हो सकता है
लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो नहीं है। आपके फादर का जो नेम है वो दूसरे के फादर का नेम हो सकता है, इसलिए इन फील्ड्स पर प्राइमरी की नहीं लग सकती। कस्टमर आईडी पे प्राइमरी की लग सकती है। तो फील्ड पर क्लिक करके रखना है, प्राइमरी की पर क्लिक करना है आपने, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो इसका नाम मैंने दे दिया कस्टमर इन्फो। मैं सिर्फ 2 टेबल से में ही यहाँ बनाऊंगी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। मैंने ये वाला टेबल बना दिया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं एक और टेबल क्रिएट करूंगी। टेबल डिजाइन में आई, दूसरा टेबल जो है उसमें भी मैं कस्टमर आईडी लूंगी। कस्टमर आईडी, ठीक है, उसको भी नंबर में लिया। अब वो हमसे कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, वो कौन सा प्रोडक्ट हमसे ले रहा है, या उसका पहले लेते हैं उसका ऑर्डर आईडी क्या है, ठीक है, या इनवॉइस नंबर, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ऑर्डर आईडी क्या है, और उसको आप किस में ले सकते हो, ऑर्डर आईडी को आप टेक्स्ट में या नंबर में, इट्स अप टू यू। फिर उसने कौन सा प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट का नेम, तो ये हमारा जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट में ले लीजिए, और कितने यूनिट्स हमसे उसने बाय किए हैं ये नंबर में ले लीजिए। कंट्रोल एस कर दीजिए, मैंने सेव कर दिया। इसमें सेल की इंफॉर्मेशन है। जैसे ही मैंने ओके किया, कहता है यहाँ कोई प्राइमरी की लगानी है, मैंने कहा नहीं, नो। मेरे 2 टेबल बन गए। अब मैं चाहती हूँ इन दोनों टेबल्स में आपस में रिलेशनशिप हो। मीन्स जैसे ही मैं सेल पे जाती हूँ, सेल वाले टेबल पे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कस्टमर आईडी आ जाना चाहिए। फिर मैं सिर्फ ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट और यूनिट्स डालूं। मीन्स दोनों टेबल का आपस में रिलेशनशिप कैसे बनाओगे? जो रिलेशनशिप बनता है, आप डेटाबेस टूल्स में जाइए, ऊपर डेटाबेस टूल्स में जाइए, जहां होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दोनों टेबल्स दिखाई देंगे। आप दोनों टेबल्स पे क्लिक कीजिए। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हों। अगर इस टेबल में इंफॉर्मेशन जाए तभी इस टेबल में आए, अदरवाइज ना आए। तो इसके लिए देखो यहाँ पर प्राइमरी की लगी होगी। जहां प्राइमरी की है वहां पर आप वन टाइम ही डेटा डाल सकते हो। यहाँ पर क्या वो कस्टमर आईडी जो है, जो सेम कस्टमर आईडी है, क्या बार बार ऑर्डर प्लेस कर सकता है? यस। तो इट मीन्स यहाँ पर वो कस्टमर आईडी रिपीट होगा, यहाँ पर सिर्फ वन टाइम आएगा। तो जैसे ही आप इस फील्ड को उठाओ, इस फील्ड के ऊपर रखो, ठीक है। इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स दोनों का आपस में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। वहां डाटा तो इधर आए, अदरवाइज ना आए। अगर उधर डेटा अपडेट होता है तो इधर भी हो जाए, और उधर डिलीट होता है तो इधर भी हो जाए। और रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है? वन टू मैनी। मीन्स यहाँ पर वो डेटा एक बार आएगा और सेकंड टेबल में उसको हम रिपीट कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, कहता पीछे आपका टेबल कोई खुला हुआ है, तो आप ऐसा करिए, इसको क्लोज कर दीजिए, और मैं इस टेबल को क्लोज कर देती हूँ बैक से। आप रिलेशनशिप क्रिएट करिए। यहाँ पर मैंने किया और इन तीनों पर क्लिक कर दिया। ग्रेट। देखिए ये रिलेशनशिप बन गया, ये दोनों का रिलेशनशिप बन गया। अब आपको सिर्फ इसको सेव करना है। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं कस्टमर इन्फो में जाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ना डेटा अपने आप, मैंने फर्स्ट यहाँ पर मैंने एक मेरे पास कस्टमर आया, मैंने उसका कस्टमर आईडी उसको दिया, और मान लीजिए उसको कस्टमर आईडी 100 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसका नेम हमने दे दिया ए। सेकंड कस्टमर आया 101, उसका नेम दे दिया बी। ये कस्टमर का मैंने नेम दे दिया। अब जैसे ही सेल्स टेबल खोलती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर 102 डालती हूँ और ऑर्डर आईडी कुछ भी डाल देती हूँ 678, प्रोडक्ट कुछ भी डाल देती हूँ और यूनिट कुछ भी डालती हूँ, तो क्या आएगा? कहते यू कैन नॉट ऐड द रिकॉर्ड बिकॉज ए रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल कस्टमर इन्फो। कस्टमर इन्फो में वो टेबल वो रिकॉर्ड होगा तभी यहाँ पर आ सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो यहाँ पर रिकॉर्ड जो है मुझे फिल करने ही नहीं देगा। तो इट मीन्स मैं इस कस्टमर का यहाँ पर नहीं डाल सकती रिकॉर्ड। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 101 डाल सकती हूँ। अब जाइए तो आ गया। आपने इसमें
सारा डेटा डाल दिया। जब मैं इसको क्लोज करती हूँ और मैं कस्टमर इन्फो में जाती हूँ, देखिए इसके सामने एक प्लस का साइन है। जैसे मैं प्लस के साइन पर आगे क्लिक करूंगी, मुझे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस कस्टमर की दिखाई दे रही है। मीन सेकंड टेबल में जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे, फर्स्ट टेबल में आप उसके प्लस के साइन के सामने उसकी कंप्लीट डिटेल दे सकते हो, क्योंकि दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है। ऐसा ही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके हम पावर पिवट बना सकते हैं। अब पावर पिवट होता क्या है, अब ध्यान से समझो। अभी तक जो मैंने आपको पिवट टेबल करवाया था, मैंने सिर्फ एक शीट के एक टेबल को लेकर आपको जो है पिवट टेबल बनाना सिखाया। अगर आपका जो डेटा है वो डिफरेंट शीट्स में है, क्या उन डिफरेंट शीट से डेटा लेके मैं एक पावर पिवट बना सकती हूँ या एक पिवट टेबल बना सकती हूँ? यस, मैं बना सकती हूँ। अगर मैं उन टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाऊं। बात को समझ पा रहे हो? मतलब रिलेशनशिप कब एस्टैब्लिश कर पाऊंगी? देखो, मान लीजिए मेरे पास 2 वर्कबुक हैं एक्सेल में। एक वर्कबुक है जिसमें मैंने अपने पूरे कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखे। जरूरी नहीं वर्कबुक हो, वर्कशीट है। अभी तक हमने जो पिवट टेबल किया है वो हमने कैसे किया? वो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक टेबल को, एक शीट का डेटा लेके हमने टेबल बनाए। अगर नंबर ऑफ शीट्स में टेबल डेटा है, उससे पिवट बनाना तो कैसे बनाएंगे? वो तभी बन पाएगा अगर आप ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाओगे। ये आना चाहिए। मैं सिर्फ ये काम इसलिए किया, कनेक्शन आप तभी एस्टेब्लिश कर पाओगे अगर उन सभी टेबल्स में कुछ चीज कॉमन होगी। और ऐसा नहीं है कि कस्टमर इन्फो में तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं और आप सेल टेबल में वो डाटा डाल रहे हो, फिर तो कभी भी आपका पिवट टेबल करेक्ट नहीं बनेगा। तो ध्यान से समझना है, अगर नंबर ऑफ शीट से आपको डेटा को फेच करके एक पिवट टेबल बनाना, तो उनमें कुछ ना कुछ जो है कॉमन होना चाहिए और वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज डेटा होना चाहिए, तभी आप कलेक्टिवली बना पाओगे। चलिए, मैं ये बात अब आपको एक्सेल में समझाती हूँ। यहाँ पर बता दिया ये कैसे हम एक्सेल में करेंगे। आप नंबर ऑफ शीट्स पे भी बना सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ शीट्स हो सकती हैं, जहाँ आप जो है वो एक ही वर्कबुक में 3 शीट्स करके भी बना सकते हो। मैं 3 टेबल मैं पहले सोच रही हूँ, हाँ 3 टेबल लेके बनाती हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। चलिए, हम 3 टेबल लेते हैं। मैं आपके लिए पहले टेबल्स जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ, जब तक आप ब्रेक कर ले लीजिए, क्योंकि आपके सामने आपको टेबल वो मिले जाएंगे। मैं कुछ टेबल्स आपके लिए क्रिएट करती हूँ, आप ब्रेक लीजिए। चलिए, ये डेटा मैंने एक बनाया है, राइट। मैंने डेटा बनाया है। फर्स्ट में कस्टमर इन्फो, कस्टमर आईडी है मेरे पास, नेम है, कंट्री है, राइट। मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट स्टार करके, मैं कंट्रोल टी करके इसको टेबल्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये पहला मेरा डेटा है जिसमें मैं अपने नेम, कंट्री, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अपने कस्टमर की कंप्लीट डिटेल रखनी है। मैं स्मॉल डेटा पे ही आपको काम करके दिखा रही हूँ। फिर हमने सेल्स इन्फो रखी है, ये कस्टमर हमसे क्या क्या बाय करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट स्टार करके मैं इसको भी जो है वो टेबल में चेंज कर लेती हूँ। देन अगेन नेक्स्ट टेबल में मेरा प्रोडक्ट इन्फो है, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है उनका इन्फो रखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसका कितना रेवेन्यू है और पर पीस उसका कितना कॉस्ट है, तो इसको भी मैंने कंट्रोल टी करके टेबल में चेंज कर दिया। तो दीज आर 3 टेबल्स। अब मुझे पिवट टेबल बनाना है इन तीनों टेबल्स को कंबाइन करके। सिर्फ सेल्स इन्फो नहीं, मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हो रहा है, एवरी कस्टमर या किसी कंट्री के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब कुछ देखना है। मेरा पर्पस यही है, आप ये समझो कि कहीं ना कहीं वो उनका कहीं ना कहीं लिंकेज होना चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ फाइल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक पिवट जो है, एक सिंगल पिवट जो है वो बना सकते हैं। अब मेरे पास 3 हैं यहाँ पर, कस्टमर इन्फो, सेल इन्फो एंड प्रोडक्ट इन्फो। अब इससे आप कैसे बनाओगे, पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ। मोर ऑप्शंस में जाके मैंने दिस में मैं अपना ये डेटा जो है कहीं पर सेव कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने आपका पावर डेटा के नाम से सेव कर दिया, मान लीजिए पावर डेटा, राइट। अब हमें पिवट जो है वो अलग शीट पे बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कंट्रोल एन किया, मैंने न्यू शीट ली, मेरी एक बुक 3 जो है वो खुल गई है। अब यहाँ पर आके आप कैसे पावर पिवट बनाएंगे, आप जैसे ही
पावर पिवट्स में यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर भी आप डेटा रख सकते हैं और जो डेटा है दूसरी शीट में भी हो सकता है। मान लो सपोज करो मेरा जो एक डेटा है, जो मेरा पावर डेटा है, जो प्रोडक्ट इन्फो है, वो मैंने जहाँ पर मैं अपना पिवट बना रही हूँ वही प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ। यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। जो मैंने न्यू शीट ली है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, मान लीजिए ये डेटा, राइट। अब मैं पावर पिवट में आके मैनेज करती हूँ। आपको जो पीछे जहां से आपने जिस फाइल से डेटा लेना है वो फाइल आपकी क्लोज होनी चाहिए। ये पावर डेटा जो मैंने बनाई है ये फाइल आपकी क्लोज होनी चाहिए, नहीं तो जब आप फाइल सेलेक्ट करोगे ये ओपन है तो इन यूज दिखा देगा। इस फाइल को पहले आप क्लोज कर लीजिए, मैनेज करिए, मैनेज पर जाइए, पावर पिवट पे जाना है। यहाँ पर देखिए पावर पिवट है, उसके बाद मैनेज पर क्लिक करिए। मैनेज पर गए आप, जैसे ही आप मैनेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास जो है ये एक ब्लैंक व्यू दिखाई देगा। अब यहाँ से आपने डेटा जो है कहीं से पिक करना है। अब हम डेटा बेस से पिक करेंगे, नहीं एक्सेस, आपका डेटा अगर एक्सेस में पड़ा है तो यहाँ से इस वाले पर क्लिक करके आप एक्सेस से भी उसको पिक कर सकते हो और यहाँ पर रख सकते हो और एक्सेल में लोड कर सकते हो। मेरा एक्सेस में नहीं पड़ा, मैंने एमएस एक्सेस आपको दिखा दिया है, उसमें डेटा कैसे होता है टेबल की फॉर्म में, वहां कनेक्शन कैसे बने होते हैं वो मैंने दिखा दी। हम एमएस एक्सेस की बात नहीं कर रहे, हम एक्सेल कर रहे हैं। तो एक्सेल में कैसे डेटा लेंगे? फ्रॉम अदर सोर्स। मुझे क्या लेना है? किसी और सोर्स से लेना है, मुझे किसी डेटाबेस सोर्स से नहीं लेना। तो जैसे ही आप फ्रॉम अदर सोर्स करते हो देन आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब आप इस डायलॉग बॉक्स में नीचे आइए, देखिए ये डिफरेंट सोर्सेस है जहां से डेटा पिक किया जा सकता है। मुझे अपनी ही एक्सेल फाइल से ही डेटा पिक करना है, तो मैं एक्सेल फाइल यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन मैं नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करती हूँ, कहते हैं एक्सेल फाइल पाथ। मैंने आपको बोला ना कि जो भी फाइल्स में हो सकता है एक से ज्यादा फाइल्स में पड़ा हो आपका डेटा, मैंने एक ही फाइल में बनाया, आप चाहो तो सेपरेट फाइल्स में भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आपको एवरी टाइम जो डेटा है वो डिफरेंट फाइल पाथ देके आपको ओके करना पड़ेगा। देन आपका जो डेटा है इस वाले पावर एडिटर में आ जाएगा। आप यहाँ से ब्राउज कीजिए। मैंने कहाँ पर, आपके सामने ही मैंने डेटा सेव किया है, मैंने पावर डेटा के नाम से ये सेव किया। मैंने इसको ओपन कर लिया। मैंने आपके सामने डेटा क्रिएट नहीं किया क्योंकि वो आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने आपके सामने डेटा क्रिएट करके आपको दिखा दिया ये डेटा है। वो तो आप खुद भी लिख सकते हैं, और उसको मैंने सेव कर लिया। वहां से मैंने इस डेटा को पिक कर लिया। कहता है यूज फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर। जो मैंने डेटा क्रिएट किया है कि उसमें जो फर्स्ट रो है क्या वो हेडर्स हैं? हाँ है, तो आप उसको टिक कर दीजिए, नहीं है तो टिक रहने दीजिए। अब आप टेस्ट कनेक्शन कीजिए क्या इससे वो कनेक्शन बना पा रहा है। जैसे ही मैंने टेस्ट कनेक्शन किया, हाँ सक्सीडेड। ये तब सक्सीडेड दिखाएगा जब उसको बैकएंड पे वो डेटा मिलेगा। अब मैंने अपनी फाइल बनाई है, उसको वो फाइल मिल जाएगी। अगर करप्ट हो गई फाइल तो कनेक्शन नहीं हो सकता। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने नंबर ऑफ टेबल्स आएंगे। नंबर ऑफ टेबल्स जो भी उस पर्टिकुलर वर्कबुक में जितने टेबल्स होंगे, शीट्स होंगी सॉरी, वो सारी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। मुझे कौन कौन से लेने हैं? मुझे कस्टमर इन्फो लेना है, सेल्स इन्फो। मैंने कहा कि प्रोडक्ट इन्फो जो है हम उसी शीट से ही ले लेंगे, तो मुझे इस शीट से सिर्फ कस्टमर इन्फो चाहिए और मुझे सेल्स इन्फो चाहिए, ठीक है। एक डेटा मेरा उसी पर्टिकुलर शीट में बना हुआ है जहां पर मैं पिवट बना रही हूं, और मैंने फिनिश कर दिया। जैसे ही मैंने फिनिश किया, उसने मुझे बताया कि कस्टमर इन्फो टेबल से मैंने 10 रोज को एक्सट्रैक्ट किया है और सेल इन्फो टेबल से मैंने 13 रोज को एक्सट्रैक्ट किया है। हम क्लोज कर देते हैं। जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो देखिए बैकएंड पर आपके यहाँ पर कस्टमर इन्फो वही डेटा आपको नजर आएगा और सेल इन्फो आपको नजर आएगा। अगर आप उस टेबल को जाके जिसके साथ हमने कनेक्शन बनाया है, उस टेबल में कुछ चेंजेस होता है और वो चेंजेस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर आके रिफ्रेश ऑल कर देना, तो वो चेंजेस आपको इस डेटा में भी रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने ये 2 टेबल बना लिए। अब अगर मैं इसको क्लोज करती हूँ, मान लीजिए ये वाला जो आपने पावर पिवट खोला हुआ है, मैंने इसको क्लोज किया, बैकएंड पे यहीं पहुंच गए। एक ये वाला डेटा मुझे है जो ऐड करना है उसमें, तो यहाँ सेम शीट का डेटा कैसे ऐड करते हैं? आप डेटा सिलेक्ट कर लो। अब आप ऐड टू डेटा मॉडल करो, जो हम मॉडल बना रहे हैं, ऐड टू डेटा मॉडल करो।
तो जैसे ही मैं ऐड टू डेटा मॉडल करूंगी तो उस डेटा मॉडल में मैंने कस्टमर इन्फो तो था ही, सेल इन्फो भी था, वो टेबल 3 देखिए वो टेबल अपने आप, ये हटा देते, वो टेबल अपने आप लेके आ गया। तो मीन्स जिसमें आप जो है वो बना रहे हैं पिवट बना रहे हैं, उसके डेटा को भी ऐड कर सकते हैं, ऐड टू डेटा मॉडल। अगर उसमें नहीं डेटा किसी और शीट में पड़ा हुआ है, देन आप क्या करेंगे, फ्रॉम अदर सोर्सेज जाके एक्सेल, फ्रॉम अदर सोर्सेज जाएंगे, एक्सेल में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर उसका पाथ दे देंगे। अगर किसी और शीट से भी डेटा लेना है, अभी तो मैंने 3 टेबल लिए हैं, अगर कोई और टेबल भी लेना है देन उसका पाथ दीजिए, नेक्स्ट करिए, फिनिश करिए, वो डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए, नहीं तो वो आपस में डेटा जो है वो सिंक नहीं कर पाएगा, वो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कि अगर कस्टमर इन्फो की वहां डिटेल है तो इधर भी वही सेम होनी चाहिए, तभी तो वो कलेक्ट कर उसको डेटा को एक अच्छा प्रेजेंट कर पाएगा। क्लियर? तो ये आपने डेटा ले लिया और मेरे पास 3 शीट्स आ गई हैं, यहाँ पर 3 शीट्स आ गई जो मैंने बनाई थी, वो मैं अपने पावर पिवट में दिखा दूंगी। और इस टेबल को मैं कोई नेम दे देती हूँ, इस टेबल को मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट इन्फो। ठीक है, प्रोडक्ट इन्फो मैंने इसका नाम दे दिया। अब इन तीनों टेबल्स में मुझे कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी मैं एक सिंगल पिवट जो है इन तीनों टेबल्स के लिए बना सकती हूँ। तो रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, आप देखिए आपके रिबन पर जो होम टैब है, होम टैब में यहाँ पर डायग्राम व्यू होगा, आपको डायग्राम व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर डायग्राम व्यू पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डायग्राम व्यू पर क्लिक करेंगे, जितने टेबल मैंने इंसर्ट किए होंगे वो तीनों टेबल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब आपने इनका रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप कैसे बनाना है, अब आपको मैंने 1 to मैनी बताया था ना। 1 to मैनी क्या होता है, 1 to मैनी क्या होता है कि इसमें एक रिकॉर्ड आएगा और उसमें इसमें वो ही रिपीट हो सकता है, क्योंकि वो सेम कस्टमर मेरे पास बार जो है वो प्रोडक्ट लेने आ सकता है। तो इसके लिए आपको ये दोनों रिलेशन, आप अगर यहां से ये उठाकर इधर रिलेशनशिप बनाएंगे ना, तो देखिए कस्टमर आईडी मैंने उठाया, मैंने इधर रखा, रिलेशनशिप कैसा बना, कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा करूं, क्या आपको यहाँ पर 1 और यहाँ पर स्टार दिखाई दे रहा है? इसका मतलब उसने अपने आप समझ लिया कि जो आप कस्टमर आईडी का इसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हो ना, वो यहाँ पर तो एक ही बार है और यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स है, तभी वो रिलेशनशिप बना पा रहा है। अगर गलती से आपका जो कर्सर है कहीं और रख हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्लिक कीजिए, आप इसको डिलीट कर दीजिए, कहता डिलीट करना है मॉडल से, यस, मान लीजिए इसको यहाँ रख हो जाता है आपका, ठीक है, यहाँ बन जाएगा पर कुछ नजर नहीं आएगा, ये बनेगा तो सही, दिखाएगा सही, पर आपका डेटा पीछे बैक एंड पे वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, पिवट में कुछ और ही दिखाई देगा। इसलिए आपने देखना है कि आपका डेटा जो है सेम होना चाहिए। तो ऐसे कभी भी गलती हो जाती है तो डिलीट कर दीजिए इसको। आप डिलीट कर दीजिए और अगेन आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप किसका बनाना है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के साथ। अब देखिए अब उल्टा कर दिया ना, यहाँ पर वो प्रोडक्ट एक बार ही मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर वो प्रोडक्ट मैंने नंबर ऑफ टाइम्स लिखा हुआ है। तो ये तीनों का मैंने रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया है। जब आप सभी टेबल्स में, जो टेबल्स आपके पास हैं, आपको पता होगा आप कंपनी में काम करते हैं, ऑब्वियसली डेटा ऐसे ही रखा होता है कि हर टेबल का किसी के साथ जो है वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा होता है। जब आपने उसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, देन आप अगेन डेटा व्यू में आइए। तो यहाँ हम डेटा व्यू में आ जाते हैं, ठीक है। डेटा व्यू में आके अगर मैं इसको क्लोज करती हूँ, मान लीजिए मैंने इसको क्लोज कर दिया, और अब आप जाकर आप इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जब आप पिवट टेबल करते हैं, ठीक है, पिवट टेबल में आपको सिलेक्टेड टेबल रेंज करनी है। यहाँ पर आया था ना पिवट टेबल, हम कैसे करते थे, हम क्या करते थे, सिलेक्टेड टेबल और रेंज करना है, या कोई यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स करना है, या यूज दिस वर्कबुक डेटा
मॉडल करना है। अभी मैंने डेटा मॉडल ही बनाया है वो, अगर उस डेटा मॉडल का आपने यूज करना है, वो तीनों टेबल्स जो मैंने इस वर्कबुक के डेटा मॉडल उसमें बनाए हैं, अगर मुझे वो करने हैं देन मैं यूज दिस वर्कबुक। इस वर्कबुक में जो भी मैंने एक डेटा मॉडल क्रिएट कर रखा है, 3 टेबल लेकर रिलेशनशिप बना के मैंने उसको यूज करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। समझ आ रही है बात? जाना वैसे ही जैसे इंसर्ट पिवट करते थे। अब आप ये ना करके ये वाला जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर दीजिए आप। न्यू वर्कबुक में आ गए आप। अगर आप न्यू वर्कबुक में ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, ये देखिए अब आपको यहाँ पर 3 टेबल नजर आ रहे हैं, 3 शीट से आप मिलाकर यहाँ पर एक पिवट क्रिएट कर सकते हो। अब जब हमने लास्ट टाइम पिवट टेबल क्रिएट किया था, वहां पर जो हमने डैशबोर्ड बनाया था, वो डैशबोर्ड जो है जैसे कंट्री सेलेक्ट करती हूँ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसी प्रॉफिटेबिलिटी को मुझे बार्स में भी दिखा रहा है, उसी प्रॉफिटेबिलिटी को मुझे चार्ट्स में भी दिखा रहा है, और उसी प्रॉफिटेबिलिटी को मुझे जो है वो लाइंस में भी दिखा रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिवट से एक ऐसा डैशबोर्ड बने कि एक में मुझे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाए, राइट, और एक में मुझे जो है वो यूनिट सोल्ड दिखाए, और एक में मुझे दिखाए कि नंबर ऑफ कस्टमर किस कंट्री से कितने हैं वो दिखाए। तो उसके लिए मुझे डिफरेंट पिवट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, इसको बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बना दूं। अभी मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अगर आप ध्यान देंगे, इसको डिलीट कर देती हूँ। इसमें जो हमारा पावर पिवट है, आप मैनेज में जाइए, ठीक है। हमारे पास कस्टमर इन्फो है, सेल्स इन्फो है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये नहीं है यूनिट सोल्ड इसको इतना किया, ठीक है। उससे मुझे इस इतने यूनिट सोल्ड से मुझे कितना रेवेन्यू हुआ, मेरा उस पर कितना कॉस्ट लगा है, उससे कितना प्रॉफिटेबिलिटी वो नहीं पता। वो अगर हमने यहीं पर ही कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इस कॉलम पर आइए, ठीक है। इस कॉलम पर राइट क्लिक करके रीनेम कॉलम कर दीजिए। यहाँ पर मुझे रेवेन्यू देखना है कि मुझे कितना रेवेन्यू हो रहा है। तो रेवेन्यू आप कैसे देखेंगे? आप यहाँ पर इक्वल्स टू, राइट, आप क्या करेंगे, रिलेटेड, आपने क्या लिखना है, रिलेटेड, आपका पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे जो भी मेरे प्रोडक्ट इन्फो, रेवेन्यू किस पे लिखा हुआ है, मेरे प्रोडक्ट इन्फो के टेबल में लिखा हुआ है। इस टेबल में रेवेन्यू पता है कि एक यूनिट सेल करने पर कितना रेवेन्यू होता है, वो 1 यूनिट का है। जो इसमें से वो यूनिट सोल्ड का रेवेन्यू लेगा, प्रोडक्ट इन्फो रेवेन्यू, इस पर आ जाइए, टैब प्रेस करिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, इसको क्लोज कर दीजिए, और मल्टीप्लाई बाय किससे करेगा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड जो इसका है, यूनिट, ये देखिए यहाँ पर यूनिट सोल्ड आ गया। टैब प्रेस करिए, एंटर कर दीजिए, तो मेरा रेवेन्यू सभी का कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना रेवेन्यू मुझे हो रहा है। ऐसे ही आपको कॉस्ट देनी है कि हर एक का कॉस्ट मेरा कितना है, तो यहाँ पर इस कॉलम में हम कॉस्ट ले लेते हैं। मैंने एंटर किया, नीचे आ गई। ओके, इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा हैंग होता है। अगर ये कहे तो 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर प्रोसेसिंग। यहाँ पर हमने कॉस्ट ले लिया और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया, अब यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट इन्फो का कॉस्ट है, राइट, वो उठाएगा और यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू रिलेटेड, कौन से टेबल से रिलेटेड, कौन से टेबल से, प्रोडक्ट इन्फो से, क्या उठाएगा, कॉस्ट उठाएगा, आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई इसी टेबल के यूनिट सोल्ड से करेगा, यूनिट सोल्ड, ये नीचे आ गया, और एंटर कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर डेटा आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी होगा, तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी लिख दीजिए। प्रॉफिट कैसे आएगा आपका, इक्वल्स टू आपका जितना भी रेवेन्यू है और माइनस कॉस्ट, जो भी मेरा रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू
माइनस इसी टेबल से लेना है तो रिलेटेड लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस कॉस्ट, ये वाला, ठीक है, और एंटर कर दिया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे मैंने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पर आप ये ऐसे डिफरेंट टेबल के फील्ड्स को लेकर, मतलब किसी और टेबल में है, किसी और शीट में वो टेबल है, एक टेबल किसी और शीट में है, उसका डेटा लेके अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। आप अपने ही वर्कबुक की शीट से जो है डेटा लेके तो लिंक कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट वर्कबुक्स में वो शीट्स हैं, उससे डेटा को लिंक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आप यहाँ पर आकर जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास जो है मेरे सेल इन्फो में अब पूरी इन्फो है कि कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, कितना रेवेन्यू है, कितना कॉस्ट है और मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। देन नाउ इंसर्ट पिवट टेबल, पिवट में जाके यूज दिस वर्कबुक डेटा मॉडल में क्लिक करती हूँ। अब मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट टाइम हमारा क्या हो रहा था कि मैंने पिवट टेबल का जो डैशबोर्ड बनाया था वो प्रॉफिटेबिलिटी को ही तीनों चार्ट्स में दिखा रहा था। मैं चाहती हूँ अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट सोल्ड अलग दिखाए, डैशबोर्ड ऐसा बने मेरा। उसके लिए आपने क्या करना है, जो शीट आपकी यहाँ पर बनी है, देखिए ये शीट 3 बनी है ना, आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, इसको उठाएंगे, मीन्स इसका कॉपी बन जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करके आगे को लेके जाइए, इसका एक और कॉपी बनेगा। मुझे जितने टाइप के चार्ट्स बनाने हैं उतनी बार ये शीट बनाएंगे आप। घबराइए नहीं, मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ, डोंट वरी। अभी तक कितना काम किया, 3 टेबल बनाए हैं। 3 टेबल को पावर पिवट्स में जाकर मैंने मैनेज में जाकर उन तीनों का सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करके मैंने सिर्फ सेल इन्फो में जाके उसका रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट किया। मैं रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट तब भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन मैंने आपको सिखाया कि अगर डिफरेंट वर्कबुक्स का डेटा है और उस वर्कबुक के डेटा को मिला के आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, देन आप कैसे कर सकते हो, तो वो आपको पावर पिवट में जाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, अब वो है बैकएंड पे मेरा एक डेटा मॉडल बन गया। अब मैं पिवट जो बनाऊंगी, मैं अपने वर्कशीट के टेबल से नहीं बनाऊंगी, मैं किससे बनाऊंगी, उस डेटा मॉडल से। जैसे भी मैंने इंसर्ट दिस वर्कबुक डेटा मॉडल किया तो मेरे पास ये तीनों टेबल्स आ गए, राइट। और यहाँ पर कुछ ना रख के मैंने 3 शीट्स बनाई, क्योंकि मैंने जो डैशबोर्ड बनाना है, मैंने वो अलग अलग फील्ड्स का जो डेटा है उसको चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसलिए मुझे जितने चार्ट्स बनाने हैं अपने डैशबोर्ड पे, उतनी बार मैं उस पिवट को जो है वो उतनी कॉपी बना दूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ मैं अपने डैशबोर्ड में 3 टाइप्स के चार्ट बनाऊंगी। एक लाइन बनाऊंगी, एक पाई बनाऊंगी, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पाई बनाऊंगी, ठीक है, यूनिट सोल्ड के लिए लाइन बनाऊंगी और कस्टमर्स के लिए बार बनाऊंगी, ठीक है। ये आपने सोचना है। चार्ट्स का मैंने एक लेक्चर लिया, वो आपको सोचना है कि कैसे कैसे आपने बनाने हैं। अब मैंने 3 बार इस शीट्स को कॉपी कर लिया। अब पहली शीट पे जाते हैं, ठीक है। इस शीट में हम कस्टमर का डेटा रखते हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, अभी मैं थोड़ा सा सिंपल बता रही हूँ आपको, ठीक है। कस्टमर का रखेंगे, मैंने इस पे क्लिक किया, मतलब इस शीट में हम क्या दिखाना चाहते हैं। आप कस्टमर इन्फो में चले जाइए। मैं चाहती हूँ कि इसमें हमें दिखाए कस्टमर, रो में कस्टमर आईडी दिखाए, फिर उनका नेम दिखाए, कस्टमर आईडी नेम दिखाए, और आप चाहो और वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है वो दिखाए, देखिए, ठीक है। और प्रोडक्ट्स के साथ कितने यूनिट्स और ले रहा है वैल्यू दिखाया, ठीक है। देखो मैंने डिफरेंट टेबल से लिया है। अगर आप देखिए, आकाश का दिखा रहा है, वो स्प्लिट 2 ले रहा है, स्प्लिट 2.5, और ग्रैंड टोटल ये है। फिर आपको जॉन का दिखा रहा है, वो कितने ले रहा है, राइट। ये सारा टोटल जो है आज तक जो हमने यूनिट सोल्ड किए हैं, इतने सारे कस्टमर को इतने किए हैं, तो इसमें कंप्लीट आपके यूनिट्स की इन्फो दिखा रहा है, राइट। नेक्स्ट एक पिवट बनाएंगे हम।
नेक्स्ट शीट में जाते हैं, ठीक है, उसका पिवट लेते हैं। उसमें हम, अच्छा मैंने डेट नहीं ली है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको डेट के साथ भी दिखा दूंगी, क्योंकि उसके साथ भी काफी अच्छा जो है पिवट्स नजर आता है। तो आज थोड़ा सा सिंपल सा कर लेते हैं। हमें नेम दिखाए, राइट, नेम के बाद हमें प्रोडक्ट दिखाए, ठीक है, आकाश कौन कौन से प्रोडक्ट ले रहा है और कितना रेवेन्यू उस पर्टिकुलर उससे हो रहा है, ये हमने यहां पर कर लिया। ये यहाँ पर एक हमने जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अगर कहीं ना कहीं उसको रिलेशनशिप में दिक्कत लगेगी ना, तो आपको वार्निंग देगा वो, ठीक है। एक टेबल ये बना लिया हमने। शीट 3 में हम चाहते हैं वो हमें प्रोडक्ट दिखाए और हमें उन प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाए, सम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि किस प्रोडक्ट से मुझे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसे अलग अलग आपने 3 जो है वो आपने क्रिएट कर लेने हैं, पिवट्स क्रिएट कर लेने हैं। ऐसे 3 आपको अलग अलग डेटा क्रिएट कर लेने हैं। जो भी आप एक क्रिएट करते हो उसका कॉपी करते जाओ, कंट्रोल और क्लिक करके आप नेक्स्ट में पेस्ट करते जाओ। फिर आपने डैशबोर्ड बनाना है। अब आप यहाँ पर पिवट चार्ट्स कैसे बनाते हैं, जैसे ही आप पिवट इसमें कर्सर रखते हैं, जब आप पिवट चार्ट्स पे जाते हैं तो कौन सा आपको चार्ट बनाना है, आपको ये चार्ट बनाना है, राइट, आपको जैसा भी है ये वाला चार्ट बनाना है, ये वाला चार्ट बनाना है 100%, ये वाला बनाना है या ये वाला बनाना है, तो आप कोई भी चार्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस चार्ट की बात करूं, चलो मैं Ctrl+C करती हूँ इसको, मैं न्यू शीट पे जाती हूँ। आप व्यू में जाके इसकी ग्रिड लाइंस हटा दीजिए, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप एनालिस्ट पे जाते हो, पिवट चार्ट एनालिस्ट पे जाते हो, तो फील्ड बटन्स ऑफ कर देते हो, तो यहाँ से फील्ड बटन्स आने बंद हो जाते हैं। तो ये हमें चार्ट क्या दिखा रहा है कि विंडो 2 टर्न मीन्स वो ग्रीन कलर का है, सिर्फ वो राहुल ही बाय कर रहा है, स्प्लिट कौन सा बाय कर रहा है। लेबल्स देने हैं, आप लेबल्स दे सकते हो, ठीक है। आपको एक हमने यहाँ पर सिर्फ कौन सा कितना सेल हो रहा है, आपका कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, वो आपको दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वो चार्ट का टाइटल दे, चार्ट टाइटल में हम दे सकते हैं यूनिट सोल्ड। आज इतना काम करेंगे आप मेरे साथ। यूनिट सोल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर करके कंपनी का नाम ले लेते हैं R&B, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी डैशबोर्ड। इसको आपने कितना बड़ा करना है, सेंटर करना है, ठीक है। दैट इज टोटली आप देखो कि आप कैसा लिखना चाहते हो। इसको कोई बैक कलर करने के जो भी थीम है आपकी, वो थीम है वो कर सकते हो। ये मैंने कर लिया, राइट। अब क्या करेंगे, हमने शीट 3 में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारा सम ऑफ रेवेन्यू है और आगे वाली शीट में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। पहले प्रॉफिटेबिलिटी का बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम
पिवट टेबल पे गए, पिवट चार्ट पर गए, यहाँ पर हम इसको पाई में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन सा पाई लेना है ये आप देख लीजिए। ओके, ये पाई है, ये हमें बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है कितना सेल हो रहा है। बाकी आपको इसको लेबल्स वगैरह देने हैं वो तो आपको पता है, डेटा लेबल्स में जाइए। ठीक है, डेटा लेबल्स जो हैं अगर आपको डेटा कॉलआउट्स में लेना है परसेंटेज में तो परसेंटेज में ले लीजिए। अगर आपको ये जो है वो नहीं दिखाने हैं फील्ड तो पिवट में जाइए, फील्ड बटन को ऑफ कर दीजिए। राइट, अगर आपको ये भी नहीं दिखाना तो इसको भी डिलीट कर दीजिए और इसको कॉपी करके हम कॉपी कर लेते हैं पहले इसको और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। पहले मैं इस डेटा को थोड़ा सा ढंग से रख दूं और इसको मैंने आके यहाँ पर रख दिया। ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। अब आपको कितने यूनिट जी आपका यूनिट सोल्ड दिखा दिया उसने। ठीक है, अब इसमें कितना आपको हर कस्टमर कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो दिखाना है। देन अगेन आप पिवट टेबल में जाएंगे, एनालिस्ट में पिवट चार्ट बनाएंगे। अब आप देखिए आपको कौन सा यहाँ पर ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट ले लीजिए। आप इसमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं देन चेंज कर सकते हैं। बार कैसा लग रहा है, बार भी नहीं ठीक आ रहा। लाइन ही इस पर परफेक्ट आएगा। ओके, हमने लाइन चार्ट ले लिया है। ठीक है, और इसमें इसको कॉपी कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड में। बाहर क्लिक किया, डैशबोर्ड पर हमने रख दिया। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ये नहीं आ रहा तो इसको हम इधर रखते हैं। आप देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड कितना कैसा ठीक लग रहा है। हमें ये ऐसे ही रखना पड़ेगा। इसको हम इधर रखेंगे। आप पिवट चार्ट में जाए, फील्ड बटन्स जो हैं वो ऑफ कर दीजिए, जो जो आपको नहीं चाहिए। आपका फॉर्मेट चार्ट एरिया भी आ जाएगा, उससे भी आप ऑफ कर सकते हैं या यहीं से हम ऑफ कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं तो ये हमारा एक लाइन चार्ट बन के आ जाएगा। बैकएंड पर एक लाइन चार्ट बन के आ जाएगा। मैं जो समझाने जा रही हूँ मैं पहले वो बता देती हूँ आपको। आप जब डैशबोर्ड बना लेते हो, डैशबोर्ड बना लिया तो आपको पता है कि यहाँ पर स्लाइसर्स भी लगते हैं। मीन्स अगर मैं स्लाइसर्स यहाँ पर लगाती हूँ, आपको पता है कि हम अपने अपना पावर पिवट है इसमें इंसर्ट स्लाइसर्स होते हैं। अब आप स्लाइसर्स किसका लगाना चाहते हैं? आप स्लाइसर्स प्रोडक्ट वाइज लगाना चाहते हैं या कंट्री वाइज लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अगर प्रोडक्ट वाइज लगाते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए मैंने ये स्लाइसर लगाया, यहाँ पर ये स्लाइसर मैंने लगा दिया। अब अगर मैं LED 50 पर क्लिक करती हूँ तो सिर्फ इसमें चेंज आता है, इनमें तो चेंज आया ही नहीं। राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें स्लाइसर को इन तीनों चार्ट के साथ जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। राइट, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसके प्रॉपर्टीज या सेटिंग्स में जाएंगे, स्लाइसर्स की सेटिंग्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसका स्लाइसर का नेम क्या है, अच्छा वो अगर आपने नेम हटाना है वो हटा सकते हैं। नहीं, इसके कनेक्शन में जाइए आप।
रिपोर्ट्स कनेक्शन, ठीक है, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे, ठीक है, वो भी सेटिंग्स में बता दूंगी क्या है। अभी ये किससे लिंक कर रहा है, सिर्फ कस्टमर से, और ये पिवट टेबल शीट 3 के इससे भी करे, इससे भी करे, ये स्लाइसेस सबसे लिंक करे, ओके कर दीजिए। अब मैं LED 50 करती हूँ तो देखिए सभी में चेंज आता है। मुझे LED 50 और LED 60 और ये इतना ही रिपोर्ट चाहिए तो उतना ही रिपोर्ट आपको दिखाएगा, राइट। तो स्लाइसर के कनेक्शंस के थ्रू आपको वो जो है वो सभी चार्ट्स को जो है आपस में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन चार्ट्स आपको अलग अलग प्लेसेस पे बनाने पड़ेंगे। और अगर आप ये नहीं चाहते कि जैसे ये हमारा बना हुआ है, जैसे एक चार्ट बना हुआ है, 2 मिनट मुझे रखने दीजिए यहाँ पर। जो आप ये चार्ट बना रहे हैं, या स्लाइसर साथ में लगा रहे हैं, आप चाहते हैं कि स्लाइसर के ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ ना आए, तो उसके लिए फिर आप स्लाइसर की सेटिंग्स में जाते हैं। तो जब हम स्लाइसर सेटिंग्स में जाते हैं तो नेम ऑफ यूजर्स डिस्प्ले हेडर, यहाँ से आप टिक हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपको स्लाइसर का हेडिंग दिखाई नहीं देगा। तो इसके कनेक्शन से आप तीनों जो चार्ट्स हैं उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं, राइट। और आप स्लाइसर सेटिंग्स में जाकर आप बता सकते हैं कि आपको स्लाइसर का नेम दिखाई दे या नहीं दे, ठीक है, क्लियर। तो आज का काम आपका सिर्फ इतना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटा को क्लीन करना सीखिए, राइट। उसके बाद 3 टेबल बनाने हैं, तीनों टेबल्स पे ऐसा डेटा है कि कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर पाओ, क्योंकि अभी मैंने इसमें कम करवाया है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डेटा लेके, डेट लेके इसमें टाइम का स्लाइसेस भी लगाएंगे, देन हम देखेंगे कि कितना चेंज हो रहा है इसमें डेटा, राइट। तो आज का काम इतना ही है। आप एक डैशबोर्ड बना के देखिए, स्लाइसर और तीनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश करके पावर पिवट आपने क्रिएट करके देखना है।